हम लोग आज देखो क्या पढ़ेंगे रे, माध्य। ये परीक्षा में आएगा कितना नंबर का रे? 5 नंबर का। ठीक है, इसको किसी भी हालत में इसको बनाना है। अगर नहीं भी समझ में आएगा उस समय तो क्या लिखना है, सिर्फ सूत्र जो माध्य का जो सूत्र होता है उसको भी लिख के आएंगे तो उसमें कितना नंबर मिलेगा? 1 नंबर मिलना तय है। समझ में आ रहा है? और पूरा अगर बनाएंगे, अगर टेबल बनाते हैं, जैसे सिर्फ सूत्र लिखेंगे माध्य का, सिर्फ हम क्या लिखेंगे? सूत्र, तो कितना नंबर मिलेगा? 1 नंबर। लेकिन उसका टेबल बना देते हैं, ठीक है, अगर हम उसका टेबल बना देते हैं तो और मिल जाएगा तुमको 3 नंबर मिल जाएगा, 4 नंबर हो गया। और अगर तुम उसका सूत्र लिख के और उसका लास्ट आंसर निकाल देता है, वो आंसर भगा करके, तो फिर कितना नंबर मिलेगा? 1 नंबर। टोटल कितना रहेगा? एगो मैथ में कितना रहेगा? 5 नंबर। ठीक है, ये कितना नंबर क्वेश्चन में रहेगा? 5 नंबर रहेगा। लास्ट वाला क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन में रहेगा। समझ में आ रहा? 52 नंबर क्वेश्चन जो है वह माध्यक या बहुलक तीनों में से कोई एगो पूछेगा, तुमको अब आंसर उसका देना है। समझ में आ रहा ना? अब इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले माध्य का जो सूत्र होता है उसको हमको याद रखना है, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाना ना, माध्य ज्ञात हो जाएगा। तो इसमें देखो, माध्य ज्ञात करने के लिए कितना विधि होता है? 3 विधि है। माध्य ज्ञात करने के लिए कितना विधि है? 3 विधि है। तो वह माध्य ज्ञात तीनों जो है, तीनों सूत्र लिख देंगे, याद रखना है। माध्य ज्ञात करने के लिए कितना विधि है? 3 विधि है। ठीक है, वो तीनों का सूत्र हम लोग क्या करेंगे? याद रखना है। पहला जो विधि होता है इसको बोला जाता है प्रत्यक्ष विधि। क्या बोला जाता है रे? प्रत्यक्ष विधि। दूसरा विधि होता है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि। तीसरा जो होता है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि। अब ये तीनों विधि से अगर कोई क्वेश्चन आएगा कि माध्य ज्ञात करे, तो तीनों में से तीनों विधि से आंसर निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा? अब तीनों में फर्क क्या है, अंतर क्या है? इसमें जो है जो स्टेप होगा वो छोटा होगा। प्रत्यक्ष विधि में स्टेप छोटा होगा, लेकिन जो गुना, जोड़, भाग ये सब थोड़ा बड़ा होगा। समझ में आ रहा ना? इसमें कल्पित माध्य विधि में और थोड़ा छोटा हो जाएगा, जो स्टेप है वो बड़ा हो जाएगा, लेकिन गुण भाग ये छोटा हो जाएगा। और सबसे छोटा जो है पग विचलन विधि, इसमें स्टेप और एक स्टेप बढ़ जाएगा, लेकिन गुना भागा ये सब क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। स्टेप बढ़ेगा तो गुना छोटा होगा। समझ में आ रहा? अब तीनों का सूत्र लिख देंगे, अभी तीनों को याद कर लेना है, लेकिन तुम लोग को ज्यादा से बनाना कौन वाला? प्रत्यक्ष विधि में बनाएगा। समझ में आ रहा? काहे कि इसमें स्टेप छोटा है। अब जिसको समझ में आएगा तो तीनों का सूत्र लिखेंगे। जो इसका सूत्र है
माध्य बराबर क्या सूत्र होता है, माध्य ऐसे माध्य लिखेगा, उसके बाद एगो बराबर दे देना है और उसके बाद पहले ही एगो डिवाइड दे देना। अब इसको लिखो, अब इसको लिखो, समझ में आ रहा, एगो डिवाइड दे देना है और डिवाइड के ऊपर क्या लिखेगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ठीक है, ऐसा लिखना है। अब देखो ये सिग्मा जो है, ये सिग्मा का अर्थ होता है जोड़, क्या होता है रे, जोड़, मतलब जोग करना, योग करना, समझ में आ रहा, हाँ, इसको समेशन भी बोलता है। और यहाँ देखो जब किताब में सूत्र रहेगा तो किताब में सूत्र में ऐसा लिखा रह सकता है, सिर्फ ये सिग्मा है, अभी तो सिग्मा लिखे हैं हम, लेकिन किताब में जब रहेगा यहाँ क्या रहेगा, देखो नीचे एगो चीज रहेगा आई बराबर 1, आई बराबर 1, और यहाँ रहेगा आई बराबर 1 से n तक, ऐसा रहेगा, मतलब आई का मान 1 से n तक। इसका अर्थ होता है जैसे आई बराबर अगर यहाँ 1 रहा और यहाँ 3 रहा, मतलब 3 गो पदों का जोड़ करने बोल रहा है, समझ में आ रहा है, 3 गो पदों का जोड़ करने बोल रहा है। अगर जैसे यहाँ पर n तक, n का अर्थ होता है लास्ट तक, n का अर्थ क्या होता है, लास्ट तक, जितना पद है सबका जोड़ करने बोल रहा है, समझ में आया। तो ये सूत्र में किताब में इस प्रकार का रहेगा, लेकिन हम लोग इसको बार बार लिखेंगे नहीं, लिख रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सूत्र एक ही है, समझ में आया। आप सोचेगा कि हम अभी यहाँ लिखे हैं ऐसा, किताब में दूसरा चीज दिया हुआ है, दिक्कत उसमें नहीं है, समझ में आ रहा। कभी कभी ये जगह जो है यहाँ पर देखेगा एफ और एक्स लिखा रह सकता, आई नहीं लिखा रह सकता, तो ये भी वही अर्थ है, समझ में आ रहा, उस सब में कोई अंतर नहीं है। तो ये हो गया मेरा प्रत्यक्ष विधि का माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र। अब दूसरा सूत्र करेंगे, कल्पित माध्य विधि। इसमें माध्य बराबर क्या सूत्र होता है, माध्य बराबर ए प्लस, देखो अब जो है यहाँ पर इस जगह क्या है, ये एफ आई एक्स आई था, तो एफ आई एक्स आई की जगह यहाँ पर एफ आई और एक स्टेप एक्स आई को हटा के डी आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी आई। तो समेशन एफ आई क्या हो जाएगा, दूसरा डी आई, और नीचे जो है वही रहेगा, समेशन एफ आई, समझ में आया। हो सकता है ये 1 नंबर में पूछेगा सूत्र, तुम लोग एक याद करेगा तो माध्य ज्ञात हो जाएगा, तीनों सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन परीक्षा में अगर याद कर लेगा तो 1 नंबर मिल जाएगा इसी सूत्र से, अगर आ गया तो। तीसरा जो सूत्र होता है पग विचलन विधि, इसका माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर ए प्लस, अब देखो यहाँ पर समेशन, ये एफ आई तो एफ आई रहेगा, लेकिन और एक स्टेप बढ़ जाएगा और डी आई हट के डी आई के जगह यू आई हो जाएगा, डी आई की जगह यू आई, तुम लोग लिखते जाओ, और नीचे वही रहेगा समेशन एफ आई, ये हो गया। और यहां पर गुना में एच रहेगा, एच का अर्थ होता है इंटरवल, समझ में आ रहा, एच के जगह किसी किताब में आई भी रह सकता है, एच के जगह क्या रह सकता है लिखा, आई, समझ में आ रहा। तो ये 3 सूत्र है, इस तीनों सूत्रों को लिखो, पहले लिखो, जल्दी लिखो। लिखा तुम लोग बाबू, लिख लिया। तो अब ये तीनों सूत्र, तीनों को याद कर लेना है, याद कर लेगा तो क्या, अगर परीक्षा में आ गया तो सूत्र से ही 1 नंबर मिल जाएगा, समझ में आ रहा है। लेकिन माध्य ज्ञात करने के लिए सिर्फ एक ही सूत्र काफी है, समझ में आ रहा। हाँ, तो इसमें बोले क्या अंतर क्या है, पहला वाला यूज करेगा
तो थोड़ा जो गुना भागा वह थोड़ा बड़ा होगा लेकिन स्टेप छोटा होगा। दूसरा वाला और जाएगा तो उसमें और एक स्टेप बढ़ जाएगा लेकिन गुना भागा और थोड़ा छोटा हो जाएगा। तीसरा में गुना भागा और छोटा हो जाएगा, स्टेप बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा? तो उतना स्टेप याद रखने का जरूरत नहीं है, हमको सबसे छोटा वाला में करना है। ठीक है। हाँ, अब इसको इंग्लिश में डायरेक्ट मेथड बोलता है, इसको कल्पित माध्य विधि को बोलता है एज्यूम मीन मेथड, और पग विचलन विधि जो है स्टेप डेविएशन मेथड बोला जाता है। ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं और तुम लोग दूसरा का देख देख के लिख लेगा सूत्र। ठीक है, लिखते जाएगा, जैसे जैसे बनाते जाएंगे ऐसे ऐसे अभी लिखते जाएगा। ठीक। अब जैसे परीक्षा में देखो कैसे रहेगा, परीक्षा में किस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। परीक्षा में एगो टेबल दिया रहेगा, और टेबल में जैसे एगो क्वेश्चन अभी इस प्रकार है, जैसे अभी एगो क्वेश्चन बनाएंगे, अगर है सबके पास किताब में तो 67 पेज निकालो। ठीक है, 67 पेज का देखो 16 नंबर मैथ। अच्छा बना लिया, वो ठीक है। तो कितना नंबर मैथ देख लो, 67 पेज निकाला, उसमें 16 नंबर का पहला वाला मैथ, उसमें पढ़ो। देखो एगो टेबल दिया हुआ है, उसमें पहला घर में वर्ग अंतराल लिखा हुआ है, दूसरा घर में बारंबारता लिखा हुआ है। ठीक है, ये दोनों चीज जो भाषा है, ये दोनों चीज अलग अलग हो सकता है। समझ में आ रहा है? अलग अलग हो सकता है, उसमें कुछ नहीं देखना है, हमको सिर्फ पढ़ना है ऊपर में कि क्या ज्ञात करने बोला है। यहाँ क्या ज्ञात करने बोला, पढ़ो। देखो माध्य ज्ञात करना है, इसी को पढ़ना है। समझ में आ रहा है क्या बोले? तो यहाँ सबसे पहला घर में एगो इस प्रकार टेबल बनाते जाओ रे बाबू तुम लोग। यहाँ CI लिखेगा, क्या लिखेगा? CI। CI का अर्थ होता है हिंदी में वर्ग अंतराल। क्या होता है? वर्ग अंतराल। समझ में आया? CI का क्या अर्थ होता है? वर्ग अंतराल। उसके बाद दूसरा एगो और घर बना लेना है, और वो घर क्या लिखेंगे यहाँ? FI। ठीक है, ये दोनों जो घर है ये क्वेश्चन में रहता है। ये दोनों घर कहाँ रहता है? क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में पहला जो CI का पहला मान है 500 से 520 है ना, 500 से 20। इसको लिख लेंगे हम 500 से 520। और फिर दूसरा वाला देखो 520 से कितना है? 540। और उसके बाद कितना है? 540 से 560। उसके बाद कितना है? 560 से 500 और है क्या? अच्छा 580 से कितना है? हाँ 580 से 600 और है क्या? और नहीं है, चलो इतना है। और ये चीज इतना दिया हुआ है। इसी के रेस्पेक्ट में देखो, इसी के रेस्पेक्ट में दूसरा नीचे वाला घर में देखो क्वेश्चन में ही यहाँ पर जो बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी कितना है? 12 है, 14 है, 8 है, 6 है, 10 है। हाँ कितना है? पहले 12 है, 14 है, 8 है, कितना है? 6 है, 10 है। ये दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों कहां से मिलेगा? ये दोनों कहां से मिलेगा रे? क्वेश्चन में, परीक्षा में ये चीज दिया रहेगा। समझ में आ रहा ना नहीं समझ में आया रे तुम लोग को? ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब इसके बाद हमको बनाना है, समझ में आ रहा? बनाना है तो इसके बाद वाला घर, FI के बाद वाला घर याद रखेगा, इसको XI होता है। क्या होता है?
एक्स आई, मतलब इसको मध्य बिंदु बोला जाता है, या वर्ग चिन्ह, ठीक है। तो एक्स आई और उसके बाद वाला देखो, और एक घर करना है हमको, इसको देखो, इसके बाद ये वाला घर एफ आई गुना एक्स आई, ये दोनों को गुना कर देना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ, एफ आई एक्स आई, इसका अर्थ होता है एफ आई गुना एक्स आई, समझ में आ रहा ना। हाँ, ये दोनों के बीच में क्या संबंध है, गुना का संबंध में, समझ में आ रहा, गुना को लिखना नहीं पड़ेगा। तो एफ आई एक्स आई, अब एक्स आई कैसे निकालेंगे, देखो ये जो यहाँ पर जो इंटरवल दिया हुआ है, ये इंटरवल को जोड़ करने के बाद 2 से क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है, 2 से भाग। आप जोड़ करेंगे 500 और 520 जोड़ करेंगे कितना हो जाएगा, 1020, और 1020 को अगर 2 से भाग करेगा कितना होगा, 510 होगा। मतलब 1020 टका है तुम्हारे पास, और उसको आधा आधा में भाग करना, 1020 टका का आधा कितना होगा, 510 होगा ना। तो यहाँ 510 लिख देंगे, समझ में आया। आप देखो फिर यहाँ लिखना है, फिर यहाँ लिखना है, तो इसका भी प्रोसेस वही है, 520 और 540 को क्या करना है, जोड़ करना है, और फिर 2 से भाग करना है। अब फिर करेगा तो देखो 500 और 500, 1000 और 40 और 20 60, 5060 होगा, 1060, और 1060 को 2 से भाग करेगा कितना होगा, 530, कितना हो जाएगा, 530। ये एक प्रोसेस है। अब देखो ये अगर ऐसा है कि एक देखो बार बार जोड़ करके भाग करेंगे तो थोड़ा हार्ड लगेगा, इसको आसान कैसे बनाना है, एगो पहले लिख लेना है, एगो पहले भाग करके लिख लेना है, जोड़ करके भाग करके लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ देखो यहाँ कितना बढ़ गया है, 500 से 520 कितना बढ़ा है, 20 बढ़ गया है। तो यहाँ भी 510 से फिर 20 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, 500, और 530 से फिर 20 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, 500। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 550, समझ में आ रहा है ना, कितना लिखेंगे, 550, और 550 से फिर 20 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा, 570, और फिर 20 बढ़ाएंगे, 590, समझ में आया। और जो इसको और इसको जोड़ करके 2 से भागा करेंगे तो यही निकलेगा। तो जोड़ करके भागा करना बार बार थोड़ा हार्ड लगेगा, इसीलिए अगर इंटरवल सेम रहा, एक ही इंटरवल रहा, तो उसको उसी इंटरवल में बढ़ाते जाना है। जैसे यहाँ 520 से 540 20 बढ़ा है ना, तो इसी घर में फिर 20 बढ़ा देना है, समझ में आ रहा ना, हो गया। अब देखो अब क्या है, यहाँ पर एफ आई गुना एक्स आई है, मतलब ये वाला घर गुना ये वाला घर, तो यहाँ भी ये वाला घर गुना ये वाला घर, ये दोनों का गुना करके लिखना है, समझ में आ रहा। अब देखो यहाँ अगर 12 से 510 का अगर गुना करेगा तो तुम लोग कर पाएगा, 12 से 510 को गुना कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, करेगा। तो तुम लोग क्या करेगा कि 510 को 12 लिख के ऐसे यहाँ गुना करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो इससे अच्छा है बार बार देखो कॉपी में इधर उधर गुना करेंगे तो थोड़ा खराब लगेगा या समय ज्यादा लगेगा, तो हमको गुना यहीं पर करना, लिखेंगे कहीं पर नहीं, कहाँ गुना करना है, यहीं पर करेंगे। तो इसके लिए ये जो लिखा हुआ है इसका पहाड़ा जानना जरूरी है, तब हो जाएगा, समझ में आ रहा ना। तो 12 का पहाड़ा जानता है, जानता है ना। तो देखो 12 का पहाड़ा करेंगे तो 12 का 0 से पहाड़ा कितना होता है, 0 होता है। 12 का पहाड़ा 0 से 0, तो 0 लिख दिए, समझ में आया। अब फिर देखो 12 का 1 से पहाड़ा कितना होगा, 12 होता है। तो 12 में 2 रह गया, हाथ में 1, समझ में आया। अब फिर 12 का 5 से पहाड़ा कितना हुआ, 60 हुआ, और हाथ का 1 कितना हो गया, 61। तो यहाँ 61 लिख देना, समझ में आया। तुम लोग इसको लिखते चलो कॉपी में, समझ में आया ना। अब फिर देखो नहीं तो लिखेगा तो रुक जाओ। अब फिर 14 का इनसे पहाड़ा करना, 14 का इनसे पहाड़ा।
तो 14 का इससे पहाड़ा करेंगे तो 14 का 0 से पहाड़ा कितना होगा? 0 होगा, 0 लिख दिए। 14 का 3 से पहाड़ा कितना होगा? 42 होगा। तो 42 में 2 रखेंगे, यहाँ 2 लिख देंगे और हाथ में कितना रहेगा? 4, हाथ में रह गया 4। और 14 का 5 से पहाड़ा कितना होगा? 70 और हाथ में 4 था, कितना हुआ? 74। तो यहाँ कितना लिख देना है? इस टाइप से गुना करेगा तो बार बार ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब फिर 8 का पहाड़ा करना है। 8 का 0 से पहाड़ा 0, 8 का 5 से पहाड़ा 40, 40 का 0 हाथ में 4, 8 का फिर 5 से पहाड़ा 40 और 4 हाथ में था, कितना? 44। तो यहाँ कितना लिखना है? 44। समझ में आया? आ गया ना? ठीक। और फिर 6 का 0 से पहाड़ा कितना होगा? और 6 का 7 से पहाड़ा 42, 42 का कितना यहाँ लिखेंगे? और हाथ में 4। और 6 का 5 से पहाड़ा 30 और हाथ में कितना? 34। तो यहाँ 34 लिख देना है। समझ में आ रहा? अब फिर 10 से तो मतलब जितना 10 से ये नियम है गुना करने का, इतना लिखो और जितना 0 है उतना बैठा देना है। तो जैसे 5, 9, एगो 0 इतना था और एगो 0 और आ गया, ये तो और आसान है गुना करने का। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया। अब देखो यहाँ लिखना है टोटल। यहाँ क्या लिखना है? टोटल। टोटल का अर्थ होता है कुल, जोड़। समझ में आ रहा है? तो यहाँ देखो, अब इस घर को जोड़ करना है। कौन वाला घर को जोड़ करना है? किसको जोड़ करना है? FI को जोड़ करना है। किसको जोड़ करना है? तो FI। तो ऐसा हम लिखेंगे FI का जोड़। देखो ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह किसका है? जोड़ का है। ये चिन्ह जोड़ का है। तो इसका अर्थ होता है जोड़ FI। क्या लिख रहे हैं हिंदी में? अगर इसको पढ़ेंगे तो जोड़ FI। तो इसीलिए इसको चिन्ह में बैठा देंगे तो हिंदी में लिखने नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा ना? तो FI का जोड़। अब इसको जोड़ कैसे करेगा? देखो पहले जो इकाई का अंक को जोड़ करना है, उसके बाद फिर दहाई का अंक जोड़ करेंगे। समझ में आ रहा? तो पहले इकाई का अंक देखो, यहाँ पर इकाई का अंक कितना है? 12 नहीं, इकाई 12 टोटल अंक है, उसमें से इकाई का अंक 2 है। पहला वाला इकाई का अंक, दूसरा वाला दहाई का, तीसरा वाला किसका? सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पड़ता है ना। तो पहले इकाई का अंक जोड़ कर लो, पहला वाला। तो यहाँ कितना है? उसके बाद कितना हुआ? 6 और यहाँ कितना हुआ? 14, 14 और 6 20 और 0 20। तो 20 में 0, हाथ में 2। अब दहाई वाला अंक जोड़ करना है जिनका जिनका है। तो 2 और 1 कितना हुआ? 3 और 1 4। यहाँ नहीं है। समझ में आ रहा ना? 4 और 1 5। तो कितना हो गया जोड़? 50। दहाई का अंक सब सिर्फ जोड़ करना है। अभी दहाई का अंक यहाँ नहीं था। समझ में आ रहा ना? इसीलिए 8 और 6 को जोड़ने के। फिर इस घर को जोड़ करेंगे। किसको जोड़ करना है? ये वाला घर को। तो इसको भी क्या लिखेंगे? जोड़। जोड़ का क्या बोले? सिंबल समेशन FI और XI। समझ में आया? फिर इसमें भी पहला वाला तो जोड़ करना है। तो पहला वाला क्या है? 0 0 0 0 0। कितना जोड़ होगा? 0। तो यहाँ 0 लिख देंगे। समझ में आया? फिर दूसरा वाला क्या है? देखो 2, यहाँ पर 4। कितना? 4 हो गया ना? और 0 है, फिर 4 हुआ 6 हो गया, और फिर 0 कितना हुआ? 6। तो यहाँ 6 लिख देना है। समझ में आया? फिर अब तीसरा वाला जोड़ करना। तीसरा वाला यहाँ कितना है? 1। यहाँ हाँ 13 हो गया। 13 और 9 22 ना। तो 22 में हाथ में 2 और यहाँ फिर 2 लिख दिया और हाथ में भी 2 रहा। समझ में आया? 2 हो गया। फिर अब चौथा वाला जोड़ करना। तो 2 और 6 कितना हो गया? 8 हो गया। 8 और 7 कितना हो गया? 15 हो गया। 15 और 4 कितना हो गया? 19 हो गया। 19 और 3 कितना हो गया? 22 हो गया। 22 और 5 कितना हो? 27। तो यहाँ कितना लिख देंगे? 27। और तो है नहीं,
नहीं तो और फिर 7 लिखते और हाथ में 2 रख देते। समझ में आया? इतना हो गया। इसके बाद जो माध्य का फॉर्मूला है उसको लिखते हुए आंसर निकालना है। ठीक है, तो अब माध्य बराबर देखो क्या होता है। माध्य बराबर सूत्र होता है ऊपर में समेशन fi xi बटे समेशन fi। तो अब देखो यहां पर ऊपर में तब कितना लिखेंगे, इसका मान इतना आया 27260 इतना आ गया। अब नीचे में 50 हो गया। फिर अगर 0 रहेगा ऊपर नीचे तो 0 0 हम काट सकते हैं, काट दिए। अब इसको भाग करना है तो भाग तुम लोग फिर साइड में करेगा, तो साइड में करने से हम अच्छा है यही कर लेंगे। देखो ये 27 है तो 5 का पहाड़ा करो, 5 पचे 25, तो 5 बार गया 25 हो गया। 27 से 25 जाएगा कितना होगा 2, 27 से 25 जाएगा 2 होगा ना, तो 2 और 2 कितना हुआ नहीं, अब उस टाइप का नहीं, हाँ अब जो है इस टाइप का होता है 2 और 2 22, तो 5 का पहाड़ा करेगा 22 है, यहाँ पर कितना बार जाएगा 4 बार जाएगा तो 20 हो गया। तो 4 बार देंगे तो 20 हो जाएगा, समझ में आ रहा? 4 बार दिए 20 हो गया। तो 22 से 20 गया, अब कितना हुआ 22 से 20 गया कितना हुआ रे 2 हो गया, 2 और फिर 6 है कितना हो गया 26। फिर 5 का पहाड़ा करेंगे तो कितना बार जाएगा 5 बार जाएगा ना, तो 5 बार किए 5 बार तो 25 हो गया ना, तो 26, अब 26 से 25 जाएगा कितना हो गया 1, तो 1 अब तो नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा तो पॉइंट दे दिए, पॉइंट देने से क्या आता है रे 0, तो 1 और 0 अब कितना बन गया वो 10 बन गया। अब फिर 5 का पहाड़ा करो 2 बार में, तो 5 दूने 10, तो इसका आंसर हो गया 545.2 या 20 जो लिखेगा। समझ में आ रहा? इसको भागा भी करेगा तो इतना ही आता है, समझ में आ रहा है?